आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या है? जब द्विघात बहुपद को जीरो से समाकृत करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। इसका जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या हो और ए इक्वल नॉट होना चाहिए जीरो। अब आ जाएंगे इसके मूल के बारे में। यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखा है। कहने का मतलब अगर एक्स के जिस मान के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान जीरो आ जाए, वही जो होता है द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। एक्स के जिस मान के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान शून्य हो जाए, उसे द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, रूट। ठीक है, अब आते हैं, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसा हम एक द्विघात समीकरण लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण है। इसका मूल, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू एक्स के जिस मान के लिए इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, वही कहलाता है मूल, या उसको शून्यक भी हम कहते हैं। चलिए हम एक्स का मान 2 रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें एक्स का मान 2 रखे, 2 स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 जोड़ 6, 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6, ये हो गया प्लस में 6 4 10 माइनस 10 बराबर हो गया जीरो। कहने का मतलब एक्स का मान जो 2 है, ये द्विघात समीकरण का मूल है। आते हैं, एक्स का मान 3 रख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में एक्स के जगह हम 3 रख के देखते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6, 3 तिरिका 9, 5 तिहाई 15 प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 बराबर जीरो। यानी 2 और 3 का मान इस समीकरण में, बहुपद में अगर हम रख रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है जीरो, अतः 2 और 3 इसका मूल हुआ। ठीक है, तो इसका मूल हमारा हो गया 2 और 3। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम द्विघात समीकरण को वर्गीकृत कर रहे हैं। आखिर द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है? द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। ठीक है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजक्वल टू 0। ये हुआ हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको अगर हम मूल निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू -4 बराबर के उस साइड जाएगा, +4 हो गया, और केवल x इजक्वल टू √4 यानी ±2। ठीक है, और ये हमारा हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा जो है मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सेम। ये जो हमारा जो हम लोग यहां एग्जाम्पल जो हम लोग बनाए हैं, ये मिश्रित का ही उदाहरण है। एक हम उदाहरण और दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। ये हमारा हो गया मिश्रित। अब प्रश्न ये उठता है कि मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, और इस विधि को हम एक एक करके हल करेंगे, समझेंगे। मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है, पहली विधि है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें क्या होता है ना कि वर्ग बना देते हैं, पूर्ण वर्ग बना देते हैं, उसके द्वारा हम लोग हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरी जो विधि है द्विघाती सूत्र। द्वारा जो है हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं। हम लोग यहां आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र द्वारा अगले पार्ट में हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे। और इसको प्रत्येक पार्ट को बच्चों से आग्रह है कि प्रत्येक पार्ट को देखें। जैसे जैसे पार्ट आप देखते चलेंगे, आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर होते चलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।